आगे बढ़ते हैं। अगला जो गाना है वो भी बहुत सुंदर फिल्म अनाड़ी से 1959 में आई ये मूवी अनाड़ी, जिसे लिखा है शैलेंद्र जी ने और नूतन पे फिल्माया गया हुआ है। उसमें दो गाने हैं, वैसे नूतन जी तो हीरोइन थे उसमें, इसीलिए वो दो गाने बहुत फेमस हैं। प्रकाश काका, थँक यू सो मच. तुम्ही नेहमी कौतुक करता माझं, पण बस थोडंसं त्यांचं गाणं म्हणण्याचा प्रयत्न करते. मी खरोखर मनापासून सांगते, हे सोपं नाही आहे. दीदींची गाणी म्हणणं बिलकुल सोपी नाही आहे. थँक्यू सो मच फॉर दिस ऑनर. सो अनाड़ी पिक्चरचं गाणं, अनाड़ी फिल्म का गाना जो शैलेंद्र जी ने लिखा है, उसके भी दो गाने हैं। एक दिल की नज़र से, नज़रों के दिल से डुएट, और एक गाना जो अभी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वो भी गाना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से लता दीदी ने गाया है उस तरह से गाना तो नामुमकिन है, कोशिश है। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। कोई देखे कोई देखे बन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना। तेरा हम तेरी खुशी, मेरा हम मेरी खुशी, तुझसे ही थी जिंदगी, हंस कर हमने था कहा जीवन भर का साथ है, ये कल ही की बात है। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। कोई देखे कोई देखे बन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना। जब जब चंदा आएगा तेरी याद दिलाएगा, सारी रात जगाएगा, मैं रो कर रह जाऊंगी दिल जब जिद पर आएगा, दिल को कौन मनाएगा। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। कोई देखे कोई देखे बन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना। उस ज़माने के गानों में पियानो का बहुत यूज़ किया गया है, जैसे ये गाना है, इस गाने में भी था। पहले भी मैंने एक गाना नरगिस जी का गाया था,
जब से बलम घर आए, उसमें भी इसी तरह से पियानो का बहुत अच्छा यूज़ किया था। अगला गाना, अच्छा दिल की नज़र के का मैंने जिक्र किया था, बस एक झलक दिखा देती हूँ उस गाने की। दिल की नजर से, नजरों के दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। सीने से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राग क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से, नजरों के दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से। क्यों बेखबर यूं खिंची सी चली जा रही मैं, ये कौन से बंधनों में बंधी जा रही मैं। क्यों बेखबर यूं खिंची सी चली जा रही मैं, ये कौन से बंधनों में बंधी जा रही मैं। कुछ खो रहा है, कुछ मिल रहा है, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्वाति ताई, थैंक यू रेखा ताई, थैंक यू भारती ताई। अगला गाना, ये भी बड़ा अपने ज़माने का बहुत ही हिट गाना है। थैंक यू जीवन, थैंक यू सो मच। अगला गाना जो मैं बोल रही थी, बहुत ही हिट, उस ज़माने से लेके आज तक एक भी महफिल मुझे नहीं लगती गाने की इस गाने के सिवा पूरी हो सकती है। वो है फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई, और जिसे लिखा है शैलेंद्र जी ने, और ये फिल्माया गया है मीना कुमारी पे। सभी के सभी गाने वैसे देखा जाए ना, जैसे मैंने बोला कि दिल अपना और प्रीत पराई है, चोरी चोरी है, अनाड़ी है, आवारा है, एक एक फिल्म पे एक एक प्रोग्राम हो सकता है, इतने सुंदर सुंदर गाने हैं। तो बस थोड़े थोड़े गिने चुने गाने मैंने लिए हैं। तो अगला गाना लता दीदी की ही आवाज़ का। अच्छा, बीच में एक कमेंट आई थी, ट्रैक की आवाज़ थोड़ी क्या है, हर एक ट्रैक की थोड़ी सी अलग अलग क्वालिटी है। कुछ ट्रैक्स लाउड है, कुछ थोड़े कम है, तो एडजस्ट कर रही हूँ मैं। माफ़ी चाहूँगी अगर आप लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही है तो।
एकदम सही बोला दिलीप देशपांडे जी ने कि ये अनमोल ठेवा है, हा सगळा अनमोल ठेवा है. थैंक यू रणदीवे सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू विजया ताई. बस पता नहीं घर की साउंड सिस्टम से आप तक कैसी आवाज़ पहुंच रही है, लेकिन बस गाने की खुशी है और आप लोगों का साथ है, और क्या चाहिए. अगला गाना, एक्चुअली अगला गाना जो एक गाना मेरे से छूट गया है, मैं थोड़ा आगे चली गई. अभी जो गाना मैंने गाया वो अनाड़िका था, 1959 की थी. एक गाना जो आया था, शंकर जयकिशन साहब ने अच्छे खासे क्लासिकल सीखे हुए दोनों थे. उन्होंने काफ़ी क्लासिकल बेस गाने बनाए हैं. ऐसी उनकी बीच में एक फिल्म आई थी, इससे पहले बीच में मतलब इससे पहले, वो थी बसंत बहार. और बसंत बहार का जो एक गाना मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ना कि उसका ट्रैक है ना कुछ है, बस तानपुरा लगाऊंगी और कोशिश करूंगी इस गाने को आपके सामने प्रस्तुत करने की. एक चीज़ है, शंकर जयकिशन साहब की जो जोड़ी थी, इन लोगों को क्लासिकल गानों में भी पसंदीदा दो राग थे उनके. एक तो भैरवी रागों में उन्होंने बहुत सारे गाने दिए हैं, और दूसरा मालकम्स. अब जो गाना मैंने बसंत बहार से लिया है, उस गाने में तो मतलब फिल्म में पूरे के पूरे गाने रागों पे आधारित हैं, और उसे गाना बहुत मुश्किल का काम है. और एक चीज़ है, भारत रत्न जैसे लता दीदी है, वैसे पंडित भीमसेन जोशी, ये इनसे गवाना कोई आसान काम नहीं था जो शंकर जयकिशन साहब ने किया. मुझे नहीं लगता ये बसंत बहार के अलावा पंडित भीमसेन जोशी ने किसी फिल्म के लिए गाया होगा. मन्नाडे के साथ उन्होंने गाया था. उस टाइम मन्नाडे बहुत डरे हुए थे कि पंडित जी के साथ गाना है, लेकिन क्या जुगलबंदी है उस गाने की, दोनों की, मन्नाडे जी और पंडित भीमसेन जोशी की. तो उसी फिल्म से लता दीदी ने भी एक गाना जो गाया है, वो गाना एक कोठे पे फिल्माया गया हुआ है, मतलब उसका पिक्चराइजेशन. तो उस वजह से एक छोटी सी याद है जो मैं बताना चाहूँगी. शंकर जी के शुरुआत के दिनों में जब वो नए नए आए थे, और बड़ी मुश्किल से पृथ्वी थिएटर में, जैसे मैंने बोला, उनको एंट्री मिली थी. उन्होंने एक साइकिल खरीदी थी. एक दिन वो साइकिल उनकी चोरी हो गई, और उसे ढूंढते ढूंढते शंकर जी मुंबई की गलियों में ढूंढते ढूंढते किसी कोठे से गुजर रहे थे, और वहाँ उनको एक गाना सुनाई दिया. नेचुरली गाना इनका वीक पॉइंट था, और गाना सुनाई दिया और बहुत बेचैन से हो गई उनको, और सीढ़ियाँ चढ़ के कोठे पे चले गए. और वहाँ जो तबला बज रहा था वो बहुत ही गलत तरीके से बज रहा था, और उस वजह से उनकी बेचैनी बहुत बढ़ गई थी. और गए, गुस्से से उन्होंने वो रोक दिया गाना, और बोले कि रुक जाइए, ये ठीक से आप तबला बजा नहीं रहे, बजाना है तो ठीक से बजाइए. तो वहाँ पे जो जितने लोग थे उन्होंने बोला, कौन है ये पागल आदमी आया है, शायद इसको उतार दो नीचे. तो बोले, पागल बिगल कुछ नहीं, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से तबला बजाया जाएगा. तो आप वहाँ पे बैठे और उन्होंने तबला बजाया, और वहाँ पे काफ़ी जानकार लोग भी थे. उन्होंने बहुत ही मतलब चकित हो गए कि इतना सुंदर तबला उन्होंने बजाया. तो उसके बाद उनको वहाँ पे जो अमीरजादे जो लोग थे उन्होंने कुछ पैसे दिए, तो वो पैसे उन्होंने फेंक दिए. बोले, मैं यहाँ पे पैसे कमाने तो नहीं आया, मैं आपको बताने आया हूँ कि तबला अगर बजाना है तो ठीक से बजाइए, वरना मत बजाइए. और उतर गए. जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, अकड़ थी, तो वो आगे जाके इनको बहुत ही काम आई. एक किसी ऊंचे दर्जे का संगीत उन्होंने बनाया है. तो कोठे से मतलब याद आ गया कि ये ऐसे लोग थे कि कितना सेल्फ रिस्पेक्ट था उनमें. तो ये गाना मैं अभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ. फिल्म बसंत बहार, जिसे लिखा है शैलेंद्र जी ने.
बहुत रेयर सा गाना है वैसे देखा जाए तो, लेकिन मुझे लगता है आप जैसे सभी श्रोताओं को ये गाना ज़रूर पता होगा, जिसमें तबले का काम बहुत है। मतलब अगर आज आप ओरिजिनल गाना सुनते हो तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से इन्होंने ये गाना बनाया है। जो जुगलबंदी है डांस और तबले की इस गाने में, खैर वो तो अभी नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन लता दीदी की जो गायकी है इस गाने में वो कोशिश करती हूँ। जा जा रे जा बालमवा, जा जा रे जा बालमवा, सौतन के संग रात बिताई, काहे करत अब झूठी बतिया, जा जा रे जा बालमवा, जा जा रे जा बालमवा, सौतन के संग रात बिताई, काहे करत अब झूठी बतिया, जा जा रे जा बालमवा, कांधे लगा लाए बिंदिया किसी की, कांधे लगा लाए बिंदिया किसी की, जानू मैं चुराई तूने निंदिया किसी की, जानू मैं चुराई तूने निंदिया किसी की, लाज नाई तो है, जा रे जा, जा रे जा, जा रे जा बालमवा, जा जा रे जा बालमवा, सौतन के संग रात बिताई, काहे करत अब झूठी बतिया, जा जा रे जा बालमवा। सो ये था बसंत बहार का गाना। तो आगे बढ़ते हुए अगला गाना जो है वो है फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। जी शुक्रिया। इस गाने के बारे में भी एक चीज़ है, इस फिल्म के गाने के बारे में पूरे ही, कि ये जब फिल्म डिसाइड हुई थी कि करनी है, तो उस ज़माने में शंकर जयकिशन साहब बहुत ही एक ऊंचाई पे थे। उनको बोला गया था कि ये इस फिल्म के गाने करने हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो उन्होंने बोला कि इस पिक्चर में क्या कुछ है ही नहीं, बस सब जगह पे मुझे पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं, और डाकुओं की फिल्म है जिसमें क्या गाने बना सकते हैं, तो आप किसी और से बनवा लीजिए। तो कुछ 4-5 दिनों के बाद जब शैलेंद्र जी आए, उन्होंने पूछा प्रोड्यूसर से कि सिचुएशन क्या है, ज़रा मुझे बताइएगा। तो सिचुएशन जो है उन्होंने बताई, शैलेंद्र साहब ने गाना लिखा, ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा, तब जाके उस फिल्म के गाने बने। बहुत ही सुंदर गाना है। तो लीजिए ये गाना सुनते हैं, ओ बसंती पवन पागल।
बन के पत्थर हम पड़े थे सूनी सूनी राहें। बन के पत्थर हम पड़े थे सूनी सूनी राहें। जी उठे हम जब से तेरी बात आई बात हमें। छीन कर नैनों से काजल ना जा रे ना जा, रोको कोई जो बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा, रोको कोई जो बसंती। याद कर तूने कहा था प्यार से संसार है। याद कर तूने कहा था प्यार से संसार है। हम जो हारे दिल की बाजी